नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहें लगभग 42-43 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1980 का इनका जन्म है। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले पूरे पाम की अगर बात करें तो पूरा पाम अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा नीचे से काफ़ी चौड़ा हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। ऊपर से पतला हो रहा है। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर ले, व्यवसाय व्यक्ति जीवन में जरूर करेगा। एक बात, उंगलियां अगर देखी जाए तो उंगलियां जो है हाथ के पाम के मुकाबले जो है सामान्य है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी हैं। एक बात, उंगलियों में गैप अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा ये संघर्ष की निशानी है, या फिर कह लीजिए कि ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता है। अब एक एक करके एक एक बिंदु से इनके बात करते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करें। अंगूठा शॉर्ट है, मैनेजमेंट में दिक्कत, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, नर्वस सिस्टम को दिखाता है। व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, नर्वस हो जाता है, ये इसके संकेत देता है। अंगूठा जब छोटा होता है तो ऐसे लोगों को निर्णय बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। हड़बड़ाहट में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अंगूठा अगर कहा जाए, इसकी लेंथ आगे का हिस्सा देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि सामान्य है। अंगूठा ऊपर से सीधा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है, या फिर कह लीजिए कि किसी भी जगह पे ढलने में ऐसे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। अंगूठे के ये पोर पे अगर देखें 3 से 4 बिंदु बन रहे हैं, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देते हैं। इस पे अगर देखा जाए एक रेखा ये घूम के जो है मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये अनावश्यक का तनाव, और खासकर महिला के कारण, महिला या स्त्री के कारण जो है ये अनावश्यक का तनाव देती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में वाहन, घर इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा इस जगह से, मतलब ये कहा जाएगा कि लगभग इस जगह से व्यक्ति के जीवन में सफलता जो है शुरू होगी। शुरुआती दौर अगर देखा जाए तो बेहद संघर्ष का गया, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग 42-43 वर्ष की आयु से कहीं ना कहीं फिर जीवन में धीरे धीरे जीवन में स्थायित्व आता है। ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर टूट रही है, कहीं ना कहीं कहा जाएगा माता या पिता, दो में से एक लोग का सुख इसमें कमी हो रही है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो पूर्ण रूप से गुलाई में है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो ऊपर से 2 फाड़, ये मस्तिष्क रेखा के अच्छे संकेत होता है। दोहरी जगह से व्यक्ति धन कमाता है। ट्रायंगल नुमा आकृति वाहन, घर इत्यादि चीज़ों का सुख, भाग्य को प्रबल बनाता है। भाग्य से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देता है। भाग्य रेखा अगर देखा जाए जीवन रेखा से निकल रही है, यहाँ पर अगर देखा जाए काफ़ी मोटी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को यश नहीं मिलेगा। व्यक्ति कितना भी किसी के लिए कुछ कर ले, यश में ये कमी देती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को अपने भाग्य से, प्रॉपर्टी या जमीन से संबंधित चीज़ों का सुख मिलेगा। भाग्य के दम पे जो है कहीं ना कहीं ये सुखों को ये दिखाती है। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो स्पष्ट साफ है। हृदय रेखा अगर कहा जाए दोहरी हो रही, एक आपकी जो है गुरु की क्षेत्र में जा रही है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। धर्म कर्म में, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावे को दिखाती है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो कहा जाएगा कि ये रेखा ये भी संकेत देती है कहीं ना कहीं जो है घर परिवार में ऐसे लोगों को लगता है कि उन पे कम ध्यान दिया जाता है, उनके भाई बहनों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये इसको भी इंगित करता है। सूर्य पे अगर देखें, सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए तो इस जगह से रेखा उठ रही है। ये 43 वर्ष के आसपास की आयु है। 43वें वर्ष से जो है कहीं ना कहीं जीवन में धीरे धीरे जीवन जो है स्थिर होता है। ये रेखा अगर देखें तो टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कर्ज, धन और कर्ज उधार देने से अपनी को बचना चाहिए। हाथ में अगर देखें बुद्ध के नीचे एक रेखा स्पष्ट साफ है, छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय में भी अगर कहा जाए तो खाने पीने से संबंधित काम, धर्म कर्म से संबंधित काम, और कुछ हद तक का प्रॉपर्टी में भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रही सरकारी नौकरी वाली बात, तो सरकारी नौकरी में बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, और खासकर बड़े पद को छोड़ दीजिए, पीछे तो बहुत मुश्किल की बात है। फिर भी आप तैयारी अपनी करते रहिए। समय थोड़ा सा ठीक है आने वाला, तो कुछ परमात्मा जो है हो सकता है सुन ले।
दूसरी अलावा इसके अलावा अगर कहा जाए तो जमीन से संबंधित विभाग, मंगल अगर कहा जाए अच्छा है, मंगल अगर कहा जाए मंगल का क्षेत्र अच्छा है, मंगल कहीं ना कहीं जमीन से संबंधित विभाग इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। मंगल के क्षेत्र पे किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा, ये जीवन में सफलता की सूचक कहलाता है। हाथ में अगर कहें सूर्य के क्षेत्र पे कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा धन तो व्यक्ति के पास आएगा लेकिन धन निकलता जाएगा। 42 वर्ष की आयु तक का अगर 42-43 वर्ष की आयु तक का अगर कहा जाए उसके नीचे रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि अभी तक आया राम गया राम वाली स्थिति बनी रही, धन आया चला गया, धन आया चला गया, वो वाला संघर्ष ये जो है इंगित करता है, ये वाला संघर्ष जो है दिखाता है। इस हाथ में अगर देखें ये रेखा अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि को दिखाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं ये तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा अगर कहें तो अपने मकान इत्यादि चीज़ों का सुख व्यक्ति को दिलाती है। चंद्रमा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा गोलाई में है इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़ा भावुक किस्म का होगा। क्रोध भी भावुकता के साथ क्रोधी स्वभाव का भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहली संतान खराब हो जाती है या पहली संतान को जो है कहीं ना खराब हो जाने का मतलब जो है गर्भ में अगर नहीं होती तो पहली संतान को लेके व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा तनाव रहता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक इस आकृति में जो है रेखा बन रही है, ये रेखा मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश से संबंधित चीज़ों में या विदेश घूमना या विदेश से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाथ में अगर कहें सरकारी नौकरी के लिए कम योग हैं, जो भी योग हैं वो ज़मीन से संबंधित काम आप करिए, ज़मीन से संबंधित विभागों में आप भरिए, वो विभाग आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। उंगलियों में अगर देखा जाए जैसे शनि की उंगली के यहाँ पर जो है एक दागनुमा आकृति दिखाई दे रही है, पेट का रोगी बनाती है। पेट का अपना हरदम दुरुस्त रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। उंगलियाँ अगर देखी जाए तो गुरु की उंगली शनि की तरफ मुड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में समृद्धि को दिखाती है। सूर्य और शनि के बीच में गैप 7.5 में ऐसे लोगों को विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए। 7.5 बहुत परेशान करती है ऐसे लोगों को, हालांकि आपकी 7.5 निकल गई और खूब तनाव दिया होगा 7.5 ने। इस हाथ में अगर देखें तो सूर्य की हिस्सा अगर देखा जाए ये हिस्सा लंबा है, कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष में ये कमी को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन की स्थिति अच्छी है। बुध का ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है व्यवसाय कर सकता है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। बुध की उंगली लंबी है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि नौकरी के लिए अभी है, समय है। खासकर आप जमीनी विभाग में भरा करिए, जमीन से संबंधित विभाग, बाकी IAS PCS जो कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके साथ में छोटी नौकरी भी भरा करिए। सूर्य की स्थिति यहाँ से स्पष्ट साफ हो रही है, उंगली लंबी है, भाग्य रेखा स्पष्ट है, ऐसे में थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, हो सकता है परमात्मा सफल आपको कर दे। यहाँ तक का हिस्सा अगर कहा जाए ये सीधा हो रहा है, ये तनाव है, ये जीवन में संघर्ष है। संघर्ष का मियाद अगर कहा जाए तो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। अब जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व का समय आएगा, जीवन में स्थायित्व को ये दिखाता है। अब एक एक करके आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। कुछ प्रश्न आपने पूछे हैं। पहला आपने पूछा है कैरियर में स्थायी नहीं आया, सरकारी नौकरी PCS की तैयारी कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि आयु अगर कहा जाए ये ठीक है, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पीरियड जो है जैसे रेखा काट रही है इस समय पे आप चल रहे हैं, ये पीरियड अगर कहा जाए 6-8 महीना ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहें 43 वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी मेहनत को बढ़ा के चलिए, हो सकता है परमात्मा सुन ले। उसके साथ में छोटी नौकरी के लिए भी प्रयास करा करिए। दूसरा आपने पूछा है धन आवागमन का समस्या बनी रहती है। देखिए धन आवागमन की बात करें तो ये रेखा यहाँ से मिल जाना, ये रेखा धुंधली हो जाना, रेखा जो है अगर कहा जाए मोटी होना, 36 वर्ष की आयु से अगर कहा जाए कुछ कामों में आप पड़े होंगे, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। जीवन में अगर देखा जाए ये रेखा स्पष्ट साफ है, कहीं ना कहीं लंबे समय तक या बुढ़ापे तक का धन को दिखाती है। यहाँ पर रेखा स्पष्ट साफ है, बुढ़ापे तक का धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा, तो अंगूठा अच्छा कहलाएगा, अंगूठे पे कई कट्स हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा और अपने घर इत्यादि गाड़ी इत्यादि चीज़ें व्यक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार बना ले जाएगा। करियर में किस क्षेत्र में, जो मैंने आपको बताया। जीवन में धन की स्थिति क्या होगी, धन अच्छा है, धन से संबंधित मैंने बताया कि बुढ़ापे तक कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से नहीं बनती है। देखिए ससुराल पक्ष की अगर मैं बात करूं, ससुराल से ना बनने का मतलब ये हो गया ये अग्रेशन है। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, ये अग्रेशन है, ये तनाव है। जब भी चंद्रमा
किसी के भी हाथ में देख लीजिएगा, ये हिस्से में ज़्यादा निकला होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है ससुराल पक्ष से दुखी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई दे रही उससे समझौता करके चलिए। मूल समस्या धन और कैरियर से संबंधित है। जीवन के हर मोड़ में बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं कुछ उपाय भेजूंगा, वो उपाय करिएगा, बाधाएं कम होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में धन कमाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके बाद पूछा है संतान का सुख कैसा होगा। देखिए, पहली संतान को लेकर तनाव होगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी के योग। देखिए, वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो मैंने बात की आपसे, ये रेखा कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव, और तनाव जो है कोई किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो चाहे अन्य कोई तनाव हो। रेखा मोटी हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं जो है तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। और ख़ासकर मैं कहूँ तो तनाव जो है अभी कम हो जाएगा, ठीक है। इस समय पे अभी 3-4 महीने से समय स्टार्ट हुआ है, इस समय पे अगर देखा जाए रेखाएं, ये जो है अगर कहें रेखा जो काट रही है, ससुराल से तनाव ज़्यादा होगा। ससुराल को मन लेके जो है खट्टा होगा, ससुराल के कारण मन थोड़ा सा खट्टा होगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा थोड़ा सा संतान के, जो भी आपकी संतान है उसके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी कमी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर जो है पहली संतान है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपने पूछा है सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज़मीन से संबंधित विभाग आपके लिए अच्छे कहलाएंगे, उस दिशा में बढ़िए, वो दिशा आपके लिए अच्छी है। हाथ में अगर देखें तो कोई विशेष रेखा जो बताने लायक बची हो, देखिए शुक्र जैसे आपका है, बेहद अच्छा है। शुक्र अगर ज़्यादा उठा होता है, इससे ये हिस्सा ज़्यादा उठा होता है इससे, तो भी थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को दिखाता है। इस पे रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का विशेष जाल नहीं है, तो ठीक है, सामान्यता अगर कहा जाए। बाकी आपका हाथ अच्छा है, कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उसको करिएगा, वो आपको जो है रिलीफ देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।